जिस राष्ट्र का कोई नायक नहीं होता है उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है, और जिस राष्ट्र में बहुत नायक होते हैं उसका भी विनाश हो जाता है। नश्यन्ति बहुनायका, जहां कोई नायक नहीं वहां मात्सन न्याय लागू होता है। मात्सन न्याय माने मछली का न्याय। जैसे समुद्र में कोई राजा नहीं होता, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं, जो जिसको पाओ मारो खाओ और जियो। उसी प्रकार जहां कोई नायक नहीं वहां पर ऐसी दुर्व्यवस्था होती। ब्राह्मणों ने ऋषियों ने सोचा किसको राजा बनावे, तो महाराज अंग के पुत्र बेन को ही सिंहासन पर बैठाया। विचार किया शायद सुधर जाए, गद्दी पर बैठाया, राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन राजा बनते ही बेन ने पहला अध्यादेश जारी किया कि आज से मैं राजा हूं और मेरे इस आदेश का पालन किया जाए। क्या आदेश? बोले गद्दी पर बैठते ही राजा बेन ने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई पूजा करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। भेरी बजवाकर, डुग्गी पिटवाकर अपने राज्य में घोषणा कराई, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, ये सब काम बंद कर दिए जाए। लोगों ने कहा ये धर्म की व्यवस्था, इसको आप क्यों बंद करना चाहते हैं? तो राजा बेन ने कहा मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, सेकुलर होगा। ये सब पुराने थे ऐसे लोग, आज भी उनके वंशज इसी का गुणगान कर रहे हैं, सब कुछ सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है अधर्म सापेक्ष। तर्क की दृष्टि से विचार करें तो अगर आप धर्म से निरपेक्ष हैं इसका मतलब अधर्म सापेक्ष है, क्योंकि दो तत्व होता है, धर्म और अधर्म, तीसरा कोई तत्व होता ही नहीं। अगर धर्म से आप निरपेक्ष हैं तो अधर्म सापेक्ष हैं, और अधर्म से निरपेक्ष हैं तो आप धर्म सापेक्ष हैं। तो धर्म निरपेक्षता का मतलब ही होता है अधर्म सापेक्षता। धर्म से निरपेक्ष हो जाएं, अधर्म करने की खुली छूट आपको मिल जाएगी, आप जो करना चाहो करो। क्यों? बोले हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। राजा बेन ने भी यही कहा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसा। ब्राह्मणों ने ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया। मंत्रियों ने कहा, ऋषियों ने कहा यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः। जिस राजा के राज्य में भगवान यज्ञ पुरुष का यजन होता है, पूजन होता है, इज्जते स्वेन धर्मेण, अपने अपने धर्म के अनुसार प्रजा यज्ञ पुरुष परमात्मा की आराधना करती है, उस राजा के राज्य में सब कुछ अनुकूल होता है और उसके राज्य में सभी लोग सुखी होते हैं। इसलिए राजन, इन धर्म कर्मों को आप बंद मत करो। बेन नहीं माना। बेन ने कहा आप लोग अभी बालक हो, आपको बुद्धि नहीं। उन ऋषि मुनियों को समझाने लगा। राजा बेन ने कहा कि बालिशा बतयूयम में अधर्मे धर्ममानिनः। तुम लोग अभी बालक हो, बालक जैसी बुद्धि है, जानते तो कुछ हो नहीं, और अधर्म को ही तुमने धर्म समझ लिया। अधर्मे धर्ममानिनः। ऋषियों ने कहा किस अधर्म को हमने धर्म माना? तो राजा बेन ने कहा कि ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर जार पति की उपासना करे तो अधर्म है, उसी प्रकार तुम्हारा पति मैं हूं, भूपति हूं, राजा हूं, और राजा ही ईश्वर का स्वरूप होता है। तो मुझे छोड़कर किस परमात्मा की तुम लोग आराधना करते हो? तुम्हारी ये आराधना, ये पूजा, ये यज्ञ तो उसी प्रकार अधर्म है जिस प्रकार से जारम पतिमुपासते। अब तो ऋषियों को क्रोध आया और ऋषियों ने हुंकार किया, डांटा राजा बेन।
और डांटने का परिणाम ये हुआ कि राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़मन्यवः। ऋषियों ने क्रोध करके जब डांटा तो राजा बेन नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो अब किसको राजा बनावे? तो ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। तो राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया। उसके मृत शरीर पर, उसकी जंघा पर काष्ठ निर्मित मंत्र को रखकर ऋषियों ने वेद मंत्र का उच्चारण करके जब मंथन किया तो राजा बेन के शरीर से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा, ठिगना सा, और छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव। काक कृष्णोति हरस्वांगो ह्रस्व बाहुर्महाहनु। और बड़ा ही सीधा साधा विनम्र हाथ जोड़ करके वो पुरुष खड़ा हो गया। तो ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निषीदेत्यब्रुवस्तात, हे तात निषीद, बैठ जाओ। ऋषियों ने जब कहा कि बैठ जाओ तो बैठ गया आज्ञा मानकर। तो ऋषियों ने उसका नाम रखा निषाद। निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत। वही निषादों के प्रथम पुरुष हैं जिनसे निषाद जाति उत्पन्न हुई। और उस पुरुष को ऋषियों ने जंगल का राज्य दे दिया। बोले जंगल का संपूर्ण राज्य तुम्हारा, जंगल की संपदा पर तुम्हारा अधिकार है और तुम वहां पर प्रशासन करो और जंगल की रक्षा करो। निषाद को वन का राजा बना दिया। और इसके बाद ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं का मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन करने पर एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक नर एक नारी, मिथुनम समपद्यत। जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम पृथु और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची। ये दोनों कौन हैं? वेद व्यास जी कहते हैं एष विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी। भुवन का पालन करने वाली भगवान विष्णु की कला का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ही राजा बेन की भुजाओं से अवतरित हो गए, भगवान का अवतार हुआ। ये पृथु अवतार है। बोलो श्री पृथु भगवान की। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार पृथु अवतार है। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। एष विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूति पुरुषस्यान पायिनी। फिर तो ऋषियों ने पृथु भगवान को और अर्ची देवी को सिंहासन पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। भगवान पृथु इस धरती के राजा हुए। जब पृथु राजा हुए उस समय ये धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज है। ये सतयुग की घटना। उस समय ये पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ थी। कहीं पर मट्टी के बहुत बड़े टीले, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा, न कहीं व्यक्ति मकान बना सकता था, न खेती कर सकता था और न मार्ग थे। और इतनी सृष्टि भी पृथ्वी पर नहीं थी। मानवों की संख्या बहुत सीमित थी। केवल भारतवर्ष में ही मानव प्रजाति थी, बाकी संपूर्ण पृथ्वी ऐसे ही थी, सब खाली पड़ी थी। सतयुग का प्रारंभिक काल था। तब पृथु भगवान ने अपने रथ के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का, धरती का भ्रमण किया और पृथ्वी को समतल किया जिससे लोग खेती कर सकें, आवागमन हो सके, लोग घर मकान बना सकें। तो पृथु भगवान ने इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथ्वी शब्द का अर्थ है। पृथ्वी पृथ्वी हम लोग कहते हैं, लेकिन पृथ्वी के पीछे ये कथा निहित है कि भगवान पृथु ने इसको समतल किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इसका पृथन किया, पृथन माने विस्तार, फैलाना। तो भगवान पृथु ने इसका विस्तार किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा।
विस्तार तो कर दिया, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। तब तक इस पृथ्वी पर गेहूं, जौ, अन्न, चावल ये सब कुछ उत्पन्न नहीं होता। प्रजा के लोग दुखी थे, तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपकी प्रजा बहुत दुखी है, खाने के लिए अन्न नहीं है, क्या करें? कब तक जल पीकर और इधर उधर के फल को खाकर व्यक्ति जीवन व्यतीत करेगा? तो पृथु भगवान को बड़ा क्रोध आया। किसके ऊपर क्रोध आया? बोले धरती के ऊपर। धरती के अंदर सब बीज सदा विद्यमान रहते हैं। ये जितने वनस्पतियां पृथ्वी पर हैं, ये वनस्पतियों के बीज कहीं आकाश से नहीं आए, इसी धरती में ही थे। विचार करो, ये सारे बीज कहीं आकाश से किसी ग्रह से नहीं आए, इसी धरती में थे, समय पर अंकुरित हुए और फिर उनको मनुष्यों ने जाना और उनका उपयोग प्रारंभ किया। जब पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार होता है तो पृथ्वी अपने वैभव को अपने अंदर बटोर लेती है, छिपा लेती है। समय आने पर जब अनुकूलता होती है तो पृथ्वी अपने वैभव को पुनः प्रकट करती है। इस धरती पर जो कुछ है सब पृथ्वी का ही है। सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, पोखराज, लोहा, पत्थर, ईंटा, चांदी, सब कुछ कहां से आया? बोले इसी धरती से, आकाश से कुछ नहीं आया। इसीलिए पृथ्वी का नाम है रत्नगर्भा, पृथ्वी का नाम है बीज गर्भा। समस्त बीजों को, समस्त रत्नों को जो अपने गर्भ में धारण करती है, इसीलिए इसका नाम रत्नगर्भा, बीज गर्भा, अनेक अनेक नाम है। तो पृथु भगवान को धरती के ऊपर क्रोध आया। ये धरती सब कुछ छिपा करके रखी है और हमारी प्रजा के लोग भूखों मर रहे। अपना धनुष बाण उठाया भगवान पृथु ने और धरती पर क्रोध किया। भगवान पृथु ने कहा कि वसुधे त्वाम वधिष्यामि। वसुधा, पृथ्वी का एक नाम वसुधा भी है। वसु माने संपत्ति, वसु माने धन, और वसु को, संपत्ति को, धन को जो धारण करती है, इसलिए इसका नाम वसुधा। भगवान पृथु ने कहा वसुधे त्वाम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मच्छासन परांगमुखी, मेरे शासन से परांगमुख होकर मेरे प्रजा को तू दुख दे रही है, मैं तुझे मार डालूंगा। भगवान पृथु ने जब अपना धनुष बाण उठाया तो पृथ्वी भयभीत हो गई और पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी प्रकट हो गई। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, जब जब धरती प्रकट होती है तो गाय का रूप धारण करके प्रकट। रावण के आतंक से देवता जब दुखी हो गए, पृथ्वी दुखी हो गई, तो पृथ्वी ने भी गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करने। कृष्णावतार में भी पृथ्वी ने गौ रूप धारण किया। तो गाय का रूप धरती का ही रूप है। और तीन ही तो मां है। एक वो मां जो जन्म देती है, वो मां महान है जो जन्म देती है, जो गर्भ में धारण करती है और जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक अपने गोद में धारण करती है, लेकिन सदा धारण नहीं करती। जब बच्चा हट्टा कट्टा हो जाए, मोटा तगड़ा, तब उतार देती, बोले अब खेलो कूदो, कहां तक तुमको हम ढोएं। मां भी उसको ज्यादा धारण नहीं करती, कुछ दिन धारण करती। और मां भी दूध पिला करके उसका पोषण करती है, लेकिन जब तक मां के स्तन में दुग्ध है तब तक वो दूध से पोषण करती है। धारण और पोषण ये मां का धर्म है, लेकिन जन्म देने वाली मां के अंदर धारण और पोषण आंशिक होता है, पूर्ण नहीं होता। कुछ दिन तक धारण करती है, कुछ दिन तक पोषण करती है, उसके बाद छोड़ देती है, बोले अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब कौन धारण करे और कौन पोषण करे? बोले अब धारण करने वाली कौन है? बोले धरती जो सदा धारण करती है। और पोषण कौन करती है? बोले गौ माता। वही धरती गौ के रूप में दुग्ध दे करके अपने दुग्ध से जीवन पर्यंत प्राणी का पोषण करती है। इसलिए गौ माता और धरती माता, इन दोनों को मां कहा गया। जन्म देने वाली जन्मदात्री मां से भी बढ़कर के इसका महत्व है। अगर धरती न होती तो हम कहां टिकते? कौन धारण करता? और कदाचित मां के स्तन में दूध न होता तो कौन सा दूध पी करके हम बड़े होते?
पिताजी तो दूध नहीं पिलाते, दूध तो कोई माँ ही पिलाएगी। और वो माँ कौन? बोले वही गौ माँ। तो धरती का ही दूसरा रूप गौ है। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी प्रकट हो गई और पृथ्वी ने कहा कि आप मुझे मार देंगे तो इस प्रजा को धारण कौन करेगा? जिस प्रजा के लिए आप इतने दुखी हैं, जब हम समाप्त हो जाएंगे, आप हमको मार देंगे तो ये आपकी प्रजा को धारण कौन करेगा? तो पृथु भगवान तो बड़े क्रोध में थे। पृथु भगवान ने कहा कुछ नहीं, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। और रही बात प्रजा के धारण की, तो आत्मयोग बले नेमा धारयिष्याम्य हम प्रजा, अपने आत्मयोग के द्वारा मैं प्रजा को धारण कर लूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। यद्यपि पृथ्वी भगवान की प्रिया है, ये धरती भगवान की पत्नी है। पृथ्वी का नाम है विष्णु पत्नी क्षमाम देवी। पृथ्वी का एक नाम है विष्णु पत्नी, दूसरा नाम है क्षमा देवी। ये पृथ्वी का नाम ही क्षमा है, क्योंकि ये क्षमा करती रहती। जन्म देने वाली मां तो कभी कभी क्षमा करती है, कभी कभी पीट भी देती है, लेकिन ये धरती बोले ये सदा क्षमा करती है। इसका नाम ही क्षमा है। चाहे आप इस पे बुलडोजर चलाओ और चाहे आप इस पे ट्रेन चलाओ, गाड़ी चलाओ, गड्ढा खोदो, मल मूत्र का त्याग करो, आग जलाओ, कुछ भी करो, ये धरती सब कुछ सहन करती है और क्षमा करती है। इसीलिए धरती का नाम क्षमा है। भगवान ने कहा आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, मेरे पुत्रों को तुम दुख दे रही हो। तो धरती ने कहा फिर प्रजा को आप धारण कैसे करेंगे? भगवान ने कहा अपने आत्मयोग के द्वारा। तो पृथ्वी ने कहा महाराज ऐसा मत करो, आपने तो सदा मेरी रक्षा की है और आप ही मुझे मारोगे। आपके प्रजा को जो जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मैं गऊ बनकर के प्रकट हो गई हूं और मेरा दोहन कर ले, जो जो चाहिए वो प्राप्त कर ले। आप अपनी प्रजा को बुलाओ। तब पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया। और पृथु भगवान की प्रजा केवल धरती की प्रजा नहीं थी, भगवान है, ये संपूर्ण सृष्टि ही उनकी प्रजा है। प्रजा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण जायमान जो हो उसको प्रजा कहते हैं। सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है वो भगवान से ही हुआ, इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान की प्रजा है। भगवान ने कहा, पृथु भगवान ने देवताओं से, राक्षसों से, असुरों से, ऋषियों से, मुनियों से, गंधर्वों से, सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने अनुकूल जो पदार्थ चाहिए भूदेवी के पयोधर से प्राप्त कर लो। तब भूदेवी के पयोधर से प्राप्त करने के लिए बछड़ा चाहिए। बछड़ा हो तभी तो गाय दूध देगी। तो सब लोगों ने उपाय किया। और क्या उपाय किया? बोले वत्सम कृत्वा मनुम पाणौ अदुहत सकलौषधीहि। सबसे पहला नंबर मनुष्य का लगा। भूदेवी के स्तन से क्या प्राप्त करना है, पहला अवसर मनुष्यों को दिया गया। मनुष्यों को जब अवसर दिया गया तो वत्सम कृत्वा मनुम पाणौ अदुहत सकलौषधीहि। मनु को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से समस्त प्रकार की औषधि का दोहन किया। अदुहत सकलौषधि। औषधि माने दवाई नहीं, दवाई को भी औषधि कहते हैं, लेकिन औषधि का मतलब होता है अन्न। ये जितने प्रकार के अन्न हैं, इन सब के बीज को भूदेवी के पयोधर से मनु ने दोहन किया और तब ये खेती की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके बाद ऋषियों को मौका मिला और ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से छंद का दोहन किया। इसके बाद देवताओं का नंबर आया और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और
भूदेवी के पयोधर से सोम रस का दोहन किया। सोम मधु दुहत, क्योंकि देवताओं का परम प्रिय पेय पदार्थ जो है उसका नाम सोम रस है। आजकल लोग कहते हैं महाराज देवता भी तो सोम रस पीते थे, तो पीने वाले लोग अपना प्रमाण ढूंढते हैं ना, कि और कोई भी पीता हो तो फिर हमारे कार्य की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन समझ लेना, देवता जो सोमरस पीते हैं, सोमरस का मतलब शराब नहीं होता, और यही दोनों वर्णन है प्रसंग में। सोमरस एक औषधि होती है, सोम नाम की एक लता होती है, उस लता के रस को निकालकर देवताओं को आहुति दी जाती है यज्ञ। आज भी अगर कोई बड़ा यज्ञ होता है, सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो उन यज्ञों में सोम लता के रस को निकाल करके, उस लता का पेषण करके, उस रस से देवताओं को आहुति दी जाती है, वो सोम रस कहलाता है, वो परम पवित्र माना जाता है। यज्ञ करने के बाद उस सोम रस के प्रसाद